हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 100 मॉक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर सभी मॉक में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि एसएससी के द्वारा पिछले साल सभी यहाँ पर पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा, तो सभी का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें और अंत में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा है जो कि सती प्रथा का अंत हुआ था, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा है, जो कि 1829 में भारत में सती प्रथा को है जो कि अंत कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। जिनका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यह जो सती प्रथा का अंत हुआ था, इनमें राजा राम मोहन राय का सहयोग बहुत था और बेंटिंक ने इसे 1829 ईस्वी में सती प्रथा को है जो कि समाप्त कर दिया था। इन्हीं के द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध है जो कि लगा दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग की बात थी। तो ये जो कथन है वो किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के द्वारा कहा गया है? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है: एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, होमी भाभा या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो कथन है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है। इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक है जो कि लिखा गया है। तो उनमें से कुछ पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, स्पिरिट ऑफ इंडियंस। ये सभी पुस्तक है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में थोराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथोराइड ग्रंथियां होती है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो मानव शरीर में थोराइड ग्रंथि के पीछे है जो कि 4 पैराथोराइड ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 में इसका स्थापना किया गया था भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम का यह शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। तो असम की राजधानी है दिसपुर। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है प्रो जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉल्डेरा ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है कॉल्डेरा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो चोल शासक, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल प्रथम है जिन्हें कि गंगा विजेता के नाम से है जो कि प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था एबीओ रक्त समूह के वर्णन करने के लिए 1930
1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो इसके पिछले वाले मॉक में इससे संबंधित है जो कि प्रश्न पूछा गया था। तो अगर पिछला वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीने बार है जो कि पारा का अयस्क है। और सभी भी अयस्क देख लेते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, सोना का है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, और चांदी का है हॉर्न सिल्वर। तो ये सभी आपको यह अयस्क है जो कि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में जो कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि प्रचलन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा है जो कि किन किन देशों से लगती है ये बताना है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है जो कि सीमा लगता है भारत का। तो म्यांमार की राजधानी है नाविताब, यहाँ की मुद्रा है क्यात, यहाँ के संसद को पीथू हलूतो कहा जाता है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है बिन मिंत। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, यहाँ के संसद को जातीय संसद कहा जाता है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज होता है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F2 की से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो है जो कि आप खोल सकते हैं। और भी यहाँ पर फंक्शन की देखते हैं। F2 की का इस्तेमाल है जो कि फाइल और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F1 का उपयोग है जो कि हेल्प ओपन बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। F7 की का इस्तेमाल किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए। और F3 की का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न ऐप में कंटेंट खोजने के लिए। F3 की का है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां की डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल है जो कि पाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धम जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है जो कि किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से संबंधित है महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में भारत में पहली बार है जो कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं? तो कौन सा भारतीय पर्वत है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमेट पर्वत है जो कि एक विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र है और 2 चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 से 2016 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? तो 2012 से 2016 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशिक बसु को है जो कि भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था 2012 से लेकर 2016 तक। तो आपको कमेंट में आंसर देना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को है जो कि पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का है जो कि प्रस्ताव है जो कि पारित किया था। तो आपको ये डेट याद रखना है। तो इस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू। तो एक घटना और हुई थी 1929 में, लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा है जो कि ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। तो ये सभी डेट है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है जो कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसका गठन 16 मई 1975 को हुआ है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? तो कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशावतार मंदिर है जो कि पंचायतन शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और यहाँ के वर्तमान राजा है एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक पुरस्कार जीता है? तो ये भी करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द हिंदू ग्रुप को यह पुरस्कार है जो कि दिया गया है। दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में चैंपियन प्रकाशक पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में चाबहार दिवस है जो कि कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल 4 मार्च को भारत में चाबहार दिवस है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से अधिक, मतलब 10 लाख, यहाँ पर 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में किस शहर को है जो कि स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को दिया गया है सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर है जो कि बेंगलुरु शहर को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसका गठन है जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री है वीएस येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनजीसी ने भारत की पहल पर मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो किस वर्ष को यूएनजीसी के द्वारा भारत की पहल पर है जो कि मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जो कि घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2023 को वर्ष मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव है जो कि स्वीकार कर दिया गया है यूएनजीसी के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष और भी है, 2021 को है जो कि शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2024 को उष्ण गन्नों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जो कि घोषित किया गया है। तो ये सभी आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष है आपको याद रखना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमें एग्जाम थ्योरी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ आपको हमारा चैनल है जो कि आपको मिल जाएगा। साथ ही और भी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ आपको मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।